धवल और सिंटेक का भयानक राज। एक छोटी सी शहर के किनारे एक पुरानी और खौफनाक लेबोरेटरी थी। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो इंसानियत के लिए एक बड़ुआ बन गए। लेबोरेटरी के आसपास अक्सर अजीब सी साउंड्स और लाइट्स देखी जाती थी, लेकिन अब तक कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। धवल, एक क्यूरियस और फियरलेस टेक गीक, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का फैसला करता है, अनअवेयर कि उसका ये डिसीजन उसे एक नाइटमेयर में ले जाने वाला है। वन लेबोरेटरी के अंदर रात के 12 बजे धावल एक फ्लैशलाइट और अपने कैमरा के साथ लेबोरेटरी के अंदर घुसता है। अंदर का माहौल एकदम सूना और ईरी होता है। पुरानी मशीन से धूल उड़ रही होती है और वॉल्स पर अजीब मैसेजेस लिखे होते हैं। सपनों को छूने की कोशिश मत करो, ये मौत की शुरुआत है। मेटल का डोर धधकने लगता है जैसे कोई अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। धवल की फ्लैशलाइट का फोकस डोर के हैंडल पर पड़ता है और हैंडल धीरे धीरे हिलता है। क्या ये कोई इंसान था या कुछ और? जैसे ही धवल दूर खोलता है, अंदर एक मॉनिटर स्क्रीन ब्लिंक कर रही होती है और उस पर एक मैसेज आता है, वेलकम टू सिंटेक, तुम्हारे सपने अब हमारे हैं। चैप्टर 2, द ऐप का सच। मॉनिटर के पास एक पुराना फोन रखा होता है जिसमें सिंटेक ऐप ऑटोमेटिकली एक्टिव होती है। स्क्रीन पे धवल अपने सपनों के विजुअल्स देखता है, लेकिन वो सपने नहीं दरवाने कोसमार होते हैं। एक शैडो फिगर ब्लड स्टेन्ड हैंड्स के साथ उसके सपनों में घुसकर उसे बुलाता है। धवल जब उस फोन को पिक करता है तो एक रोबोटिक वॉइस कहती है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारे सामने होगा। अगर तुम सरवाइव कर पाए तो तुम्हारे दोस्त वापस आ सकते हैं। अब धवल को समझ आता है कि ऐप का यूज करने वाले लोग एक अल्टरनेट डायमेंशन में ट्रैप हो गए हैं और उनका डर उन्हीं के खिलाफ वेपन बन गया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक वेंट के पीछे से एक मेटालिक क्लॉ निकलती है और धवल के पास से एक म्यूटेंट फिगर गुजर जाता है, एक पुरानी एक्सपेरिमेंट का फेल रिजल्ट जो अब लेबोरेटरी का रक्षक बन चुका है। चैप्टर 3, सस्पेंस का एंड। धवल को एक फाइल मिलती है जिसमें सिंटेक ऐप का सच लिखा होता है। ये एक एलियन टेक्नोलॉजी थी जो इंसानों के सपनों और डर को कैप्चर करके उन्हें एनर्जी सोर्स में बदलने के लिए डिज़ाइन की गई थी। जो लोग ऐप का यूज़ करते उनके सपने उनके लिए एक डेथ ट्रैप बन जाते। इस सच्चाई के बाद धवल समझता है कि उसका दोस्त रोहन भी इसी ट्रैप में है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये एक्सपेरिमेंट अब भी कैसे चल रहा है जबकि लेबोरेटरी बैंड। तभी एक डिस्टॉर्टेड वॉइस उसके पीछे से आती है, तुमने सच जान लिया, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। मॉनिटर स्क्रीन से एक मॉन्स्टरस शैडो फिगर निकलती है जो धवल को अटैक करने लगती है। धवल एक जनरेटर एक्टिवेट करके उस एंटिटी को रोकता है, लेकिन अब उसका सपना और रियलिटी का बॉर्डर ब्लर होने लगता है। चैप्टर 4, भयानक मुकाम। धवल लेबोरेटरी के कोर सिस्टम में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट कोड डालता है, लेकिन उसका सामना एक हॉरिफाइंग एआई फॉर्म से होता है, SCN-101, जो इंसानी और मशीन कॉन्शियसनेस का एक फ्यूजन है। उसके आसपास हर जगह म्यूटेंट्स और शैडोज का खौफ होता है और जनरेटर की डिम लाइट उनके शेप्स और भी डरावनी बनाती है। धवल फाइनली सिस्टम ओवरलोड करता है, लेकिन उसके बदले एक और पोर्टल खुल जाता है जो उसे अल्टरनेट डायमेंशन में खींच लेता है। अब धवल एक शैडो डायमेंशन में है जहाँ हर तरफ उसके दोस्त रोहन की आवाज़ गूंजती है, धवल वापस मत आना, सिंटेक अब भी जिंदा है और तुम्हारे अंदर छुपा डर उसका अगला शिकार है। मैसेज टू व्यूअर्स। अगर आपको धवल और सिंटेक के इस हॉरर भरे सफर ने एक्साइट किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में देखिए क्या धवल सिंटेक्स का राज खोल पाएगा या ये लेबोरेटरी उसकी अंतिम कहानी बन जाएगी। और याद रखें, हर एक्सपेरिमेंट के पीछे एक सच होता है, लेकिन वो सच आपके लिए मौत भी बन सकता है।